अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का जो मौजू है अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में मूली का जिक्र मैं करूँगा, मूली की बात करूँगा। मूली जो है रोज़मर्रा में सलाद में भी इस्तेमाल होती है, सब्जियों में मूली इस्तेमाल होती है और अल्लाह ताला की ये दी हुई नेमत जो है इसके बेशुमार फ़वायद हैं अमराज के हवाले से कि ये बेशुमार अमराज का इलाज है इसमें मूली में। मूली जब भी हम खाएं, सुबह के टाइम खाएं या दोपहर के टाइम खाएं, मूली कभी शाम को नहीं खानी चाहिए। कहते हैं मूली जो बंदा खाए वो जंगल में चला जाए, इसलिए मूली के पराठे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी बहुत मुफीद हैं मैदा के अमराज के लिए, बवासीर के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। मूली कान के दर्द के लिए, कान के दर्द का बेहतरीन इलाज है। मूली का रस 50 ml और इसमें 25 ml आप तिलों का तेल मिला लीजिए और ये रस आप जला लीजिए और तेल को आप महफूज कर लीजिए और वो तेल नीम गर्म कानों में डालें। कानों के दर्द के लिए, कानों की पीप के लिए, कानों की सूजन के लिए बहुत ही मुफीद है। फौरी तौर पे आपको इंशाअल्लाह आराम आएगा। यही रस जो है कुव्वत समात के लिए बहुत मुफीद है, आपके बहरेपन को ख़त्म करेगा और आपकी कानों में आवाज़ जो है वो तेज़ करेगा, सुनने की ताकत जो है वो बहाल करेगा। आँखों के अमराज के लिए मूली का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। आँखों में मूली का रस जो है वो आँखों में डालें, जाला हो, आँखों में फूला हो या धुंध हो तो इसके लिए, सफ़ेद मोतिया हो उसके लिए जो है मूली का रस जो है ना बहुत ही मुफीद है। कॉन्स्टिपेशन को ये ख़त्म करता है, कब्ज़ नाशक आप कह सकते हैं, कब्ज़ को ख़त्म करता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को। तो मूली का सलाद इस्तेमाल करें और बीच में साथ में काली मिर्च आप मिला लें, ये आप कच्चा खाएं तो ये बहुत मुफीद है। पेशाब की जलन को दूर करता है, इसके लिए मूली रात को काट के शबनम में आप रखिए और सुबह खाली पेट मूली आप खाइए तो ये पेशाब की जलन के लिए, पेशाब की रुकावट के लिए बहुत ही मुफीद है। यही मूली आप कच्ची इस्तेमाल करें शबनम वाली सुबह खाली पेट तो ये पथरी के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। शुगर के अमराज को कंट्रोल करता है, पेशाब में शुगर आने से रोकता है मूली जो है। गंजापन के लिए मूली का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। जो लोग गंजे हैं और वो तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन उनको कोई अफाका नहीं हो रहा तो सिर्फ मूली जो है आप सर में लगाएं, तो आप सर में मलें मूली को तो आपके बाल जो है फिर से दोबारा से उगाएंगे इंशाअल्लाह। सर में दर्द के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों को गर्मियों का सर का दर्द होता है तो मूली सर में लगाएं तो सर का दर्द उनका इंशाअल्लाह उनका ख़त्म होगा। मूली का अचार बना के इस्तेमाल किया जाए तो ये जो है मैदा के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। हाज़म है, हाजमा को तेज़ करता है, भूख बढ़ाता है, पेट की गैस को ख़त्म करता है। मूली का मुरब्बा जो है ये मैदा के अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। मूली का मुरब्बा इस्तेमाल करने से सुबह खाली पेट जो है, लेकिन अचार भी जब भी इस्तेमाल करें या मुरब्बा इस्तेमाल करें तो सुबह के टाइम इस्तेमाल करें या दोपहर के टाइम इस्तेमाल करें। बवासीर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। मूली का रस इस्तेमाल किया जाए बवासीर में तो ये बवासीर को ख़त्म करता है। मूली काट के इसका लैब बना लिया जाए तो ये मस्से पे लगाया जाए, जिसे हेमोराइड्स कहते हैं, तो आपके मस्से जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फेस्टोला के अमराज के लिए मूली का सालन बना के इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है। घरों में मूली गोश्त भी पकाया जाता है। शलजम और मूली का इस्तेमाल करें तो ये पथरी के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। पेशाब को खोलता है, सुद्दे खोलता है, कब्ज़ को ख़त्म करता है, बहुत ही मुफीद है। अल्सर मैदा के लिए मूली कच्ची इस्तेमाल करें या मूली का सालन बना के इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है जिनको बिच्छू डांग मार ले तो मूली का बीज जो है 3 ग्राम आप पानी के साथ लें तो बिच्छू को डांग के लिए भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है पेट के अमराज के लिए, इस्तका के लिए, जिनको जलोदर होता है, पेट में पानी पड़ जाए तो उसके लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही मुफीद है। जिन लोगों को बर्स की शिकायत होती है तो मूली का रस जो है वो आप बर्स वाली जगह पे लगाएं तो
तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जो है तिलों का तेल और हरी मूली का रस जो है ये आप बराबर वज़न में ले लीजिए और ये आप आग पे चढ़ाएं, तो जब रस जल जाए और तेल बाकी रह जाए तो ये आप लगाएं। ये सर में गंजेपन के लिए बहुत मुफीद है। मूली का सुरमा भी बनाया जाता है। 25 ग्राम सुरमा और 100 ml मूली इसमें आप खरल करें। खरल करने के बाद जब खुश्क हो जाए तो आप सुरमे को महफूज कर लीजिए। ये आँखों के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, नज़र को तेज़ करता है, नज़र बढ़ाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, तो ये भी बहुत मुफीद है। इसी तरह जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी हो गया है तो मूली का रस ले लें सब्ज़ पत्तों का, तो वो रस जो है आप आग पे रखें, जब रस फट जाए, पानी फट जाए तो फिर आप उसको ठंडा करके आप पी लें, तो ये हेपेटाइटिस सी का बेहतरीन इलाज है। दूसरे नंबर पे मूली का जूस इस्तेमाल करें तो ये हेपेटाइटिस सी के अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। किसी को पेशाब में जलन हो रही हो या पसीना ज़्यादा आ रहा हो या गर्मी ज़्यादा महसूस हो तो उस सूरत में भी मूली का रस इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही मुफीद है।